ट्विटर को बैन करने के लिए एक दफा फिर से आवाज उठाई गई इस गवर्नमेंट की तरफ से। बैरिस्टर अकील जो इस रिजीम को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने कहा कि ट्विटर को हम लोग रेगुलेट करने के चक्कर के अंदर, यानी बेसिकली वो शेडो बैनिंग या बैनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे अकाउंट्स। अगर वो अकाउंट्स नहीं बैन होंगे तो हो सकता है ट्विटर पूरा दोबारा बैन कर दे, क्योंकि ये गवर्नमेंट जिसकी जड़ें आवाम में नहीं है, उसे यही टेंशन रहती है कि कहीं लोग अपने आर्टिकल 19 को एक्सरसाइज करते हुए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज करते हुए कहीं हम पे तनकीद ना कर दें, क्योंकि इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम लोग यहीं पे हैं। इन लोगों को टेंशन रहती है हर टाइम मारो, डराओ, धमकाओ, आवाजें बंद करो, ताकि हम लोगों को प्रोलॉन्ग कर सके हम लोगों के जो गवर्नमेंट है। तो इन्हें टेंशन लेने की इतनी जरूरत होनी नहीं चाहिए। वो इरफान सिद्दीकी साहब कहते थे कि थोड़ा थोड़ा सीटी निकलती रहती है नवाज शरीफ साहब की, इस तरह आवाम की भी थोड़ी थोड़ी सीटी निकलने दें और थोड़ा सा गुस्सा गिला शिकवा आवाम का होने दें। और ब्राजील की एग्जांपल इन्होंने दी कि ब्राजील की तरह, अब ब्राजील की तरह ये ट्विटर को जो है वो करेंगे रेगुलेट। ब्राजील की तरह क्यों? गालिबन क्योंकि ये लोग ब्राजील के मॉडल से काफी इंप्रेस्ड हैं। ब्राजील का मॉडल क्या है कि वो बोल्सोनारो को, उसको 9th मई के साथ शायद ये रिलेट करते हैं। वहां पे ब्राजीलियन एक प्रेसिडेंट थे जिन्होंने बाद में जो गवर्नमेंट चल रही थी उसके खिलाफ साजिश की थी। इससे पहले ये ट्रंप मॉडल की एक्सप्लेनेशन देते होते थे कि उधर ट्रंप ने हमला कर दिया कैपिटल हिल पे और ये हो गया वो हो गया। अब जब से ट्रंप गवर्नमेंट में आया तब से ट्रंप की एग्जांपल नहीं देते। इससे पहले वैसे ये ट्रंप की एग्जांपल देते थे, उससे पहले बांग्लादेशी मॉडल जो हसीना वाजिद की है उससे इंप्रेस्ड थे कि शायद उस तरह से हम लोग जो है वो गवर्नमेंट कर लेंगे अपनी। अब ये ब्राजील की एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ये ब्राजील इस तरह की ही जो भी डिक्टेटोरियल माइंड्स को ये रीड कर रहे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान, जो एक 25 करोड़ आवाम का पाकिस्तान है, उसको ये कोशिश कर रहे हैं कि उसके मुताबिक ये चलाने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा फर्क ये है कि ब्राजील के अंदर जो गवर्नमेंट है इस टाइम वो एंटी अमेरिकन गवर्नमेंट है, जबकि पाकिस्तान के अंदर प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट है। एक बंदा जो अडियाला जेल के अंदर पड़ा हुआ है वो बेसिकली कंसीडर किया जाता है एंटी अमेरिकन। तो ये एक तो इनके पैरेलल्स ड्रॉ करना कोई अजीब सी बात है। आप लोग वहां से एस्टेब्लिशमेंट से ड्रॉ कर रहे हो, जो भी पावर ड्रॉ कर रहे हो, जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, उसके बाद यहां पे आप अपने आप को शो करवा रहे हो कि हम लोग को यहां पे बहुत बड़ा इंकलाब लाने के लिए इस तरह गवर्नमेंट को हम लोग रेगुलेट चलाएंगे और इस तरह जो है वो ट्विटर को रेगुलेट करेंगे, सोशल मीडिया को दबाएंगे। ऐसे कोई फायदा नहीं है। आप लोग अपनी गवर्नमेंट के ऊपर फोकस करें, जो बहुत जरूरी है। इतनी बड़ी करप्शन के केसेस, अभी जो करप्शन की जो रिपोर्ट आई है उसको आप देखें 5300 अरब की, इस सारी चीजों को देखते हुए आपको अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है। अवाम को थोड़ा बहुत अपना गुस्सा गिला शिकवा करने दें ताकि अवाम आपके साथ थोड़ी सी जुड़ी रहे। जब इस तरह से आप दबाते हैं फिर आपकी नेपाल वाली हालत होती है, बांग्लादेश वाली हालत होती है। तो अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आए। कोई बात नहीं, अगर अवाम थोड़ी सी तनकीद कर भी रही है तो थोड़ा सा अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें।